प्रयागराज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली बीत चुकी है और आप लोग सभी लोग मिठाई खा करके अपना दिमाग पूरा फ्रेश करके और बहुत अच्छे तरीके से हम आशा करते हैं कि आप लोग व्यवस्थित तरीके से आ चुके होंगे। और मैं आपसे शायद 2 तारीख की कक्षा लेने के बाद कहा था कि भैया 3 दिन हमको छुट्टी दीजिएगा और हम आपसे सोमवार को मिलने के लिए बोले थे। कितने तारीख? सोमवार को। और शायद जहाँ तक हमें लगता है आज रविवार है, तो मैं आपसे 1 दिन पहले मिल रहा हूँ मित्र। तमाम प्रकार की आप इसके व्यस्तताएं रहती हैं और लोगों को जाना पड़ता है, उसे हमारी भी कुछ व्यस्तताएं थी, तो 3-4 दिन के लिए गए थे, दीपावली थी। और इस बीच में हम आपको झा जी को लगाए थे, भैया शब्द रूप धातु रूप जितना वो बता रहे हैं उसको आप रटते चलिएगा, देखते चलिएगा, गाते चलिएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से झा जी ने 3 कक्षाएं ली हैं। और मित्र अब फिर हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से हम लोग अंत किए थे, जहां पर शायद हम व्यंजन संधि पढ़ा रहे थे। और व्यंजन संधि के अंतर्गत हमने आपको 2 सूत्र पढ़ा दिया था। एक आपका इस्तोह इष्टुनाश्चु और दूसरा था इष्टुनाष्टु। और आज हम सोचेंगे व्यंजन संधि का जो महत्वपूर्ण भाग है, व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी, जिससे कि कल हम लोग विसर्ग संधि प्रारंभ करें। तो हमारे जितने मित्र इस समय लाइव है, सभी मित्रों को विशेष धन्यवाद देते हुए मैं कक्षा को आगे बढ़ाना चाहूँगा। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग क्या क्या अभी तक हो चुका है, एक बार हम उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। ये कैसे नहीं आ रहा भाई? अच्छा आ गया। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया इस्तोह और क्या इष्टुनाश्चु, जिसे आपने कहा इष्टुत्व संधि। कौन संधि? इष्टुत्व संधि। इसमें आप एक चीज देखें मित्र, जहां से वर्ण विच्छेद हो रहा था, जहां से आप रुक रहे थे, वहां पर इसमें से कोई वर्ण सा, च, छ, ज, झ और या, ये 6 वर्ण में से या तो 2 वर्ण एक साथ आ रहे थे, या तो 2 वर्ण एक साथ आ रहे थे, या तो कोई वर्ण रिपीट होके आ रहा था। ध्यान दीजिएगा जो मैं चीज कह रहा हूं। जब आपने इस्तो इष्टुनाश्चु पढ़ा, व्यंजन संधि का प्रथम सूत्र, तो आपने देखा कि जहां से वर्ण विच्छेद हो रहा था, इसमें से मात्र 6 वर्ण में तालव्य सा, च, छ, जा, झा, या में से या तो कोई वर्ण रिपीट हो रहा था, जैसे मान लो चा चा आ जाए, जा जा आ जाए, या सा सा आ जाए, ठीक है, तो भी आपका इष्टुत्व संधि हो रहा था। या तो देख रहे थे 2 वर्ण एक साथ आ रहा था, जैसे सा चा आ जाए, सा जा आ जाए, शा या आ जाए, या चा झा आ जाए, कोई भी 2 वर्ण एक साथ आ जाए, या तो कोई वर्ण रिपीट हो रहा था, तो आप कह रहे थे इष्टुत्व संधि हो रहा है। आप सीधे बता रहे थे भाई साहब। जैसे आपने उदाहरण हमने बताया सज्जना, तो सज्जना में देखिए जहां आपका ये हो रहा था, ये 2 बार आ रहा है, जा आ रहा कि नहीं आ रहा, और वहीं से वर्ण विच्छेद हो रहा है। सत धन, आप कहते हो सद धन जना, सद धन जना। और देखिए आप सज्जना में 2 बार जा रहता, जिसका जब विच्छेद करेंगे तो दा रहेगा। मान लो कहीं चा रिपीट हो रहा, तो वहां जब आप करते तो वहां ता रहता या ता ही रहेगा, क्योंकि पहले में बदलेगा। जैसे आप जब उज्ज्वला बोलते हो, उज्ज्वला, तो देखिए उद धन ज्वला, तो वहां भी जा रिपीट होके आ रहा उज्ज्वला में भी, इसका मतलब इष्टुत्व संधि है। आपने कहा कश्चित, तो कश्चित में देखो ये वाला सा और ये वाला चा दोनों एक साथ आ रहा था। कश्चित में कैसे लिखोगे कश्चित झा जी? ऐसे तो लिखेंगे कश्चित। तो पक्का देखिए यहाँ तालव्य सा और चा रिपीट, मतलब 2 वर्ण एक साथ आ रहे, तो इष्टुत्व संधि होगी। जैसे आपने पढ़ा एक दुष्चरित्र, क्या पढ़े? दुष्चरित्र। मान लो यही आपके परीक्षा में आ जाए दुष्चरित्र, तो आप बताइए दुष्चरित्र में मित्र, जितने हमारे मित्र लाइव है इस समय, बताइए कहां से बढ़े ये चरित्र, तो ये निकल जाएगा, तो विच्छेद कहां से हो रहा है? निश्चित तौर पर यहां से हो रहा। और यहां तालव्य सा और चा देखिए है कि नहीं है, तो पक्का कौन संधि होगी भैया? इष्टुत्व संधि होगी, निश्चित रूप से इष्टुत्व संधि होगी। झा जी एकदम पकड़ लिए। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा रामश्येते, क्या कहा? रामश्येते। अब परीक्षा में आ गए, आपको पता नहीं इसमें कौन सी संधि है, तो ध्यान दीजिएगा ये शा और यहीं से देखिए श्वेते, यहीं से आप जान जाओगे कि यही विच्छेद हो रहा है। यहाँ देखो 2 बार तालव्य सा है,
और इसका मतलब इसमें से ये देखो, ये वर्ण पहला वर्ण रिपीट हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपका कौन सी संधि होगी? इष्टुत्व संधि होगी। तो फिर हमारे मित्र जितने लोग देख रहे हैं, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा जो चीज बता रहे हैं। तालब्य सा चाछा जाझा यहाँ में से दो वर्ण एक साथ आ जाए, या तो कोई वर्ण रिपीट होता रहे, चाहे सा सा चा चा, चाहे जा जा, कोई भी वर्ण रिपीट होता रहे, तो निश्चित रूप से मित्र आपकी कौन सी संधि होगी? इष्टुत्व। और ध्यान दीजिएगा, वहीं से वर्ण विच्छेद होता रहे। पता लगा किसी का नाम यहीं चालू हो सा से, तो वहीं शुरुआत में विच्छेद बीच से हो रहा, तो वो आप पकड़ लेंगे विच्छेद कहाँ से हो रहा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद आपने मित्र पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था, थोड़ा सा हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे तभी आप पकड़ पाएंगे आज वाला। उसके बाद आपने पढ़ा था इष्टुनाष्टु। क्या पढ़ा था? यही पढ़े थे ना? इसे आपने क्या कहा? इष्टुत्व संधि। क्या बोले? इष्टुत्व संधि। सेम प्रक्रिया इसमें भी है। ई वाला सा, टा, ठ, ड, ढ और क्या? ड़ा। इसमें से कोई वर्ण, दो वर्ण एक साथ आ जाए या कोई वर्ण रिपीट होके आ जाए, तो पक्का पक्का भैया ये जान लीजिएगा इसमें कौन सी संधि है? कौन सी संधि? इष्टुत्व संधि है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने आपको बताया था, शायद हम आपको जो बताए वही लेके चल रहे हैं। बताए थे तट्टिका। क्या बताए थे? तट्टिका। देखिए रामस षष्ठा, दो तीन उदाहरण आपको दिखाने के लिए हम बता रहे हैं। रामस षष्ठा, ठीक है, और उड्डयनम। उड्डयनम। तो आप एक चीज ये बताइए, जहां से वर्ण विच्छेद हो रहा हो, हमने कहा इसमें से कोई वर्ण रिपीट होके आए, दो वर्ण एक साथ आ जाए, तो कौन संधि मारेंगे? इष्टुत्व संधि। अब देखिए तट्टिका में तत् धन टीका, हमें लगता है एकदम आप कोई एकदम अनपढ़ व्यक्ति होगा वो भी जानेगा यहीं से वर्ण विच्छेद हो रहा। और यहां देखिए टा टा दो बार है। अरे तट्टिका लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, अरे भाई साहब नहीं, अभी विच्छेद नहीं, अभी आप केवल ये देखिए कैसे लिखा जाएगा। ऐसे लिखा जाएगा तट्टिका ना। अब देखिए तत् टीका ऐसे बोलोगे तो यहां से देखो दो बार टा टाया रहा, तो इसका मतलब पक्का पक्का भैया क्या है? टा वर्ग रिपीट हो या दो वर्ण एक साथ आए। देखिए रामस षष्ठा में देखिए ये सा रिपीट हो गया, मूर्धन्य सा, इसका मतलब इष्टुत्व संधि है। उड्डयनम में देखो डा रिपीट हो गया, ट ठ ड तीसरा, तो ये भी इसका मतलब इष्टुत्व संधि है। पक्का भैया। अब देखिए एक शब्द आपका आया था चक्रण ढौक से, हमने बताया था चक्रण ढौक से। चक्रण ढौक से। अब देखिए चक्रण ढौक से में आप बोलो चक्रण, यहां रुकोगे पक्का, और यहां देखिए ड़ा और ढा एक साथ आया है, ये है एड़ा और ये है ये ढा, देख रहे हैं? तो पक्का पक्का कौन संधि? आपकी इष्टुत्व संधि। अगर मित्र इतना समझ गए हो तो इसके बाद आज की प्रक्रिया हम आगे बढ़ा रहे हैं आपके साथ। अब इसके बाद एक ऐसी संधि, अभी आप पढ़ रहे थे शा और ता था दाधा ना कैसे बदल रहा था, एक बार चाछा जाझा यम बदल रहा था, एक बार टाठा डाढ़ा और मूर्धन्य शाम बदल रहा था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा मित्र, एक संधि का नाम है जस्तो संधि। कौन संधि? जस्त संधि। कौन संधि है? जस्त संधि। और जस्त संधि में ध्यान दीजिएगा, वर्गों का प्रथम वर्ण होता है। क्या होता है? क्षम्यताम, तृतीय वर्ण। वर्गों का कौन सा वर्ण होता है? तृतीय वर्ण। तृतीय वर्ण। अभी झल को क्या होगा, जस होगा, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। वर्गों का तृतीय वर्ण होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जहां से विच्छेद हो रहा है, यदि वहां वर्ग का तृतीय वर्ण है तो इसका मतलब, और रिपीट नहीं हो, रिपीट ना हुआ रहे, मतलब उड्डयन में डाठा डाढ़ आ रहा तीसरा, तो इसका मतलब पक्का पक्का जस्त तो लगा है, जस्त तो लगा है, लेकिन उसके बाद जस्त के बाद एक संधि और लग गई, इष्टुनाष्टु। वर्गों का तृतीय वर्ण यदि है जहां से विच्छेद हो रहा, तो ये मान चलिए आप सामान्य तौर पर कि आपका जस्त संधि हो रही है। ठीक है भैया? जस्त संधि में भी आपका ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे, क्योंकि अभी कभी कभी पूछ लिया जाता है, सूत्र पूछ लिया जाता है झा जी, तो सूत्र पूछे तो गड़बड़ ना हो जाए आपका। एक यहां लिखेगा पदांत
जस्त संधि ऐसे बनाइएगा। अब यहां से आप नोट्स बनाना है आपको, इसके पहले नोट्स बनाए होंगे आप, यहां से आपको नोट्स बनाना है मित्र। जस्त संधि लिखेंगे और यहाँ तृतीय वर्ण होता है ये भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका नोट्स है, आपकी कॉपी, आपका दिमाग है, तो कुछ हो नहीं जाएगा ना, थोड़ा एक्स्ट्रा लिखे रहेंगे। तृतीय वर्ण होता है मित्र जस्त संधि में, और ये दो तरीके से होता है, एक पद के अंत में भी हो सकता है और किसी पद के बीच में भी हो सकता है। तो पदांत जस्त संधि और दूसरा लिखेंगे अपदांत जस्त संधि। क्या लिखेंगे? अपदांत जस्त संधि, अपदांत जस्त संधि। अब देखिए पदांत क्या है, पदांत क्या है, उसकी भी अभी हम आपसे चर्चा करेंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। सबसे पहले आप आइए सूत्र पकड़िए भैया, सूत्र, क्योंकि इसका सूत्र बड़ा पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। झलाम जशो अंते, झलाम जस झस, ये बहुत पूछा जाता है। जब आपसे ऐसा कह के आए कि पदांत जस्त संधि का सूत्र क्या है, या पदांत ना भी दिया रहे, ये जस्त संधि का सूत्र पूछा जाए, तो क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में ये ज्यादातर आता है, तो यही मारिएगा झलाम जशो अंते। जब ऐसा पूछा जाए, अपदांत जोड़ दिया जाए, अपदांत जस्त संधि का सूत्र क्या है, तब आप ये वाला मारेंगे अभी जो लिखने जा रहे हैं। नहीं तो आप एक सूत्र याद किए रहिएगा, सूत्र है झलाम झलाम जशो अंते। क्या करेंगे? झलाम जशो अंते मारेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका सूत्र, पहले अभी सूत्र पढ़िए, आगे हम बता रहे हैं आपको। इसका जब पूछा जाएगा सूत्र, तो आप कहेंगे झलाम जश, और क्या करेंगे? झस, झलाम जस झस। अब मेरे साथ आप कम से कम 2 मिनट यहां पर रुकेंगे और बोलेंगे, बोले जस्त संधि, जस्त संधि वर्गों का तृतीय वर्ग, मतलब का वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 वर्ग हैं। वर्गों का तृतीय वर्ण आदेश होता है। बोलिए जस्त संधि में वर्गों का तृतीय वर्ण आदेश होता है। बोलिए जब जहां से संधि विच्छेद होता रहे, या किसी पद के अंत में तीसरा वर्ण देखो, तीसरा वर्ण, तो आपको यह समझना चाहिए कि भैया झलाम जशो अंते लगा है, चाहे झलाम जस झस लगा है, ठीक। अभी हम आपको पॉइंट पॉइंट बता रहे हैं मित्र। बोले पदांत जस्त संधि, झलाम जशो अंते, जस्त संधि, जस्त संधि। अब देखिए जस्त संधि आए चाहे पदांत जस्त आए, आपकी परीक्षा में तो यही मारिएगा झलाम जशो अंते। जब तक अपदांत लिखकर ना आ जाए तब तक इसको मत मारिएगा। फिर नोट कर लिए, जब तक अपदांत लिखकर ना आ जाए, क्योंकि परीक्षा में आया है आपके, सीधे पूछा जाएगा जस्त संधि करने वाला सूत्र, तो वहां पदांत अपदांत खोजेंगे, गड़बड़ा जाएगा काम। इसका मतलब आपसे यही पूछा जा रहा है झलाम जशो अंते भैया, ठीक है। जब तक वो ये न पूछे कि अपदांत जस्त संधि का सूत्र क्या है, तब तक आप इसकी तरफ नहीं जाएंगे। आपको इसी पे ध्यान केंद्रित करना है, झलाम जशो अंते किधर, इसको तभी हम एक झटके में बता देंगे, आपको आ जाएगा, ठीक है। बोले झलाम जशो अंते, झलाम जशो अंते जस्त संधि, मतलब पदांत जस्त संधि का सूत्र है। बहुत बार मित्र पूछा जाएगा जस्त संधि करने वाला सूत्र है तो झलाम जशो अंते, या पूछा जाएगा पदांत जस्त संधि का सूत्र है तो आप कहेंगे झलाम जशो अंते। हमें लगता है निश्चित तौर पर आपको आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसका ही व्याख्या में, और अपदांत जस्त संधि इसका भी 2-3 बार बोल लीजिए, हो सकता है खुदन खास्ता टकरा जाए। बोले अपदांत जस्त संधि, झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। कहे गुरु जी कौन चिड़िया का नाम, भाई साहब चिड़िया का नाम ना पकड़ो, केवल रट लो इसको। पूछा जाएगा सीधे आपके जिस ऑप्शन पूछा जाएगा जस्त संधि करने वाला सूत्र, तो ABCD में जहां झलाम जशो अंते रहेगा वहां टिक कर दीजिएगा। पूछा जाएगा अपदांत जस्त संधि का सूत्र क्या है, तो जहां आपका झलाम जस झस रहेगा वहां आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब आइए मैं आपके इस वाले भाग पे आता हूं, ये वाला भाग, ये वाला, ठीक है। इसको पकड़िए, पदांत लिखे चाहे जस्त संधि लिखे तो समझिएगा, पदांत जस्त
संधि ना। सूत्र लिखिए, सूत्र लिखेंगे झलाम झलाम जशवंती। सूत्र क्या करेंगे? झलाम जशवंती। ये देखिए कहता क्या है, अगर आप लिखना चाहें तो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख लीजिएगा। पद के अंत में स्थित, तो यहां एक जरूर अंते मतलब पदांते, सूत्रार्थ हम लिख दे रहे हैं, लिखना चाहे लिख लें और इसे चार्ट भी बना लीजिएगा। भी ये हम चार्ट बना दे रहे हैं, आप चार्ट की सहायता से पदांत झल वर्ण को क्या हो जाता है? जश हो, जश वर्ण, कौन सा वर्ण? जश वर्ण हो जाता है, जश वर्ण हो जाता है। अब इसके आगे पीछे आपको मतलब ही नहीं है कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, केवल पद के अंत में स्थित। अगर कोई झल वर्ण में कितने वर्ण आएंगे? झभई घटधस से लेकर हल्के ला तक, समझ में आया? ला के पूर्व तक ला नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, इसमें हमें लगता है 24 वर्ण आएंगे। कितने वर्ण? तो 24 वर्ण आएंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, तीनों शा और हा का तो चौथा होता नहीं है, तीनों शा और हा का चौथा होता नहीं है। तो आपके सामने कितने वर्ण बचे? चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, पहला वर्ण। मतलब हर वर्गों का अगर पचवा निकाल दे, कौन सा निकाल दे? पांचवा। तो कितना बचा? चौथा वर्ण बचा, पहला मतलब का, ख, ग, घा। ऐसे पीछे से पढ़ो। अब महाराष्ट्र शोध में चौथा तीसरा है तो इसे लिखा गया, लेकिन मान लो क, ख, ग, घ, प, फ, ब, भ, न, च, छ, ज, झ। इसमें से अगर कोई वर्ण है लेकिन वो कहाँ हो? पद के अंत में है। कहाँ हो? पद के अंत में। तो भैया कुछ नहीं करना है, उसको बना देना है तीसरा वर्ण, अंतिम वाले वर्ण को। जैसे मान लो ई है रामात, थोड़ा आगे बताए ना। अब आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, पदांत या पद के अंत में स्थित झल वर्ण को जस वर्ण हो जाता है। जस वर्ण मतलब तीसरा वर्ण लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। कौन सा? तीसरा वर्ण। तीसरा वर्ण हो जाता है। कौन सा वर्ण? तीसरा वर्ण हो जाता है। अब देखिए मैं आपके सामने कुछ शब्द लिख रहा हूं, कुछ शब्द। जैसे मान लो यहां हम लिखे रामात, यहां हम लिखे वाक, और यहां हम लिखे जगत, यहां हम लिखे सरित। क्या लिखे? सरित। समझ में आया? और मैं यहां लिखा सुप, यहां मैं लिखा अच। क्या लिखा? अच। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, यहां मैं लिखा अच, ठीक है। और मैं यहां लिखा चित, यहां चित। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, ठीक है। चित लिखा, और हाँ दिक लिख रहा हूं, सट लिख रहा हूं। अभी आप लोग भाई साहब चिल्ला चिल्ला बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। दिक ना, और क्या लिखे? क्या? और ये देखिए सट। मैं आपके सामने बोर्ड पर कुछ शब्द लिखा हूं, क्या इसका कुछ मतलब होता है? आप हमको बताइए। अगर आप ये कुछ मतलब होता है तो पक्का पक्का एक पद है, अगर इससे कुछ आप अर्थ ग्रहण करें का मतलब पद है, ठीक है। अब देखिए आप, रामात, रामात, राम का पंचमी एक वचन बनता है रामात, इसका मतलब ये पद है, ठीक है। वाक मतलब बाणी, जगत मतलब संसार, सरित नदी, सुप प्रत्यय है, सुप प्रत्यय है, सुप 21 प्रत्यय, तिंग 18 प्रत्यय पढ़े हैं ना। अच मतलब स्वर, चित मतलब चेतन, चित मतलब चेतन, दिक मतलब दिशा, दिक मतलब दिशा, और सट मतलब छे, सट मतलब छे, ठीक है। अब देखो यदि इसके बाद कुछ आए भैया, चाहे न आए, ये चाहे आए और चाहे न आए,
कुछ भी ना आए तो भी जितना आप अंतिम में ता का ये देख रहे हो, झल है कि नहीं है कि नहीं? बोलो हमसे, झल में आ रहा कि नहीं भैया? झभई घटदस जब गटदस खप छटत चटतौ कपई चटतौ चट त कप। पहला पहला देखिए ज्यादातर आ रहा होगा, और ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, समझ में? ये देखो अधिकतम वैसे तो कह रहे हैं भैया, ध्यान दीजिएगा जिस चीज को झाजी बता रहे हैं हम, करें चौथा तीसरा पहला वर्ण हो तो इसको हो जाए तीसरा, तीसरा मतलब जस हो जाए। लेकिन ये मान लीजिएगा 99% इस सूत्र में पहला वर्ण बदलता है तीसरे में। पहला किस में बदलेगा? तीसरे में। पहला वर्ण किस में बदलेगा? तीसरे में। ठीक है, 99% मैं बता रहा हूं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। पहला वर्ण है पद के अंत में तो तीसरे में बदल जाएगा। जैसे जैसे ध्यान दीजिएगा, रामात का ता पहला है, का पहला है, ता पहला है, ता पहला है, पा पहला है, चा पहला है, ता पहला है, दिक का पहला है, सट का टा पहला है। तो पहला है तीसरे में बदलेगा। झल है जश होगा, जश मतलब तीसरा वर्ण होगा, तो कुछ नहीं करना, रामात का हो जाएगा रामात। क्या हो जाएगा? रामात। वाक का, अच्छा मिताम, वाक का, वाक का क्या हो जाएगा? वाग। जगत का जगत, सरित का सरिद, सरिद ना, सुप का सुप का शुभ, अच का अज, चित का चित का चिद, दिक का दिग, सट का सड। तीसरा तीसरा हम करते चले गए, सब तीसरा तीसरा सब सही है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, दोनों सही है, दोनों सही है। समझ में आया? दोनों सही है। हम देखिए मैं आपके साथ वाक्य प्रयोग कर रहा हूं, झा जी सबका वाक्य प्रयोग कर रहे हैं। अब आप बताइए, एक एक बताते जाइएगा। जैसे आप देखिए, आप लिखते हो वाक धन ईशा बराबर वागीशा, लिखते कि नहीं लिखते? देखिए वाक का आ रहा था, चाहे कुछ आए चाहे ना आएगा तो भी का को गा हो गया, देखिए वागीशा, और नहीं आए तब भी वाग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया? जैसे जगत है तो आपका देखो, आप लिखते हो जगत धन ईसा, झा जी क्या हो जाएगा? जगदीशा। कहें गुरुजी ताक दा कैसे हो गया? भैया झलाम जशोअंते से, और मान लो जगदीशा पूछा जाए तो जहां वर्ण रुक रहे हो जगत यहीं रुकोगे, और यहां तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है तो पक्का पक्का समझो कौन सा है? झलाम जशोअंते। वाग ईशा में देखो वाक ईशा, तो वाग का यह देखो गा है, तीसरा है झलाम जशोअंते। इसी प्रकार से देखना सरिद वाला बहुत उदाहरण है। ये देखिए सुबंता आता है, सुपधन सुपधन अंता, क्या हो जाता है? सुबंता। क्यों इस पा को बा क्यों हो गया? पा को पहला को तीसरा क्यों हो गया? क्योंकि सुप एक पद है, सुप मतलब एक प्रत्याहार होता है, इसके अंतर्गत 21 प्रत्याहार आते हैं। ये एक पद है, पद के अंत में झल वर्ण है, तो झल वर्ण को तीसरा वर्ण हो जाएगा अर्थात जस हो जाएगा, तो पा को बा हो गया। समझ में आया? ये देखो अच है, कहें अच धन अंता, गुरु जी का होगा? कहें का होगा? अजंता एलोरा की गुफाएं होती, अजंता होगा। क्या होगा? अजंता होगा। क्या होगा भैया? अजंता होगा। झा जी समझ में आ गया? अब देखो मान लो अजंता डायरेक्ट दे दिया, पूछा जाए अजंता हमें कौन सी संधि हुई है, किस सूत्र से हुई है, तो भैया अजंता में आप देखो अच यही टूट रहा वर्ण, और यहाँ तीसरा है, तीसरा है तो पक्का पक्का झलाम जशोअंत। अच्छा देखो अच मतलब स्वर, और ये पद का अंत है, ये जो पद का अंत चा है यही जा बदल रहा है, तो ये झलाम जशवंती हो जाएगा, पक्का पक्का झलाम जशवंती लगेगा। इसी प्रकार से आप देखो लिखते हो चित धन आनंदा, चित धन आनंदा,
चित मतलब चेतन, चित मतलब चेतन, और ये ता को दा हो गया, ता को दा हो जाएगा। तो जब ता को दा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ता का दा हो गया, चिद हो गया, तो आनंदा का दा जुड़ जाए, चित्ता चिदानंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिदानंदा हो जाएगा। समझ में आ गया भैया, समझ में आ गया। अब आइए देखिए, आगे देखिए, हाँ दिगंबरा देखिए बहुत बढ़िया आता है, बड़ा अच्छा उदाहरण है। कहते हैं दिक धन अंबरा। अच्छा ये अंबरा आए चाहे न आए, वैसे दिक को भी दिग हो जाएगा। मान लो दिक आ रहा है तो दिक भी सही है और दिग भी सही है, चित भी सही है, चित भी सही है, अच अज दोनों सही है, सट सट दोनों सही है। समझ में आ गया, क्योंकि भैया एक पद है, पद के अंत में झल आ रहा था, उसको आपने तीसरा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए दिग धन अंबरा, तो क्या हो जाएगा, दिगंबरा। झा जी अब मान लो दिगंबरा आ जाए, दिगंबरा में कौन सी संधि है या किस सूत्र से हुआ है, तो आप बताइए दिक में कहां तोड़ोगे, यही तो होगा। अच्छा गा तो पूरा होवे करेगा। राजकुमार काहे खीस नहीं पोड़ते हो भाई, पूरा होगा कैसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। कहें कैसे, कहें गा में आ नहीं जुड़ेगा क्या, जैसे चित में ता को दा में आ जुड़ गया, पूरा दा हो गया, वैसे इसमें गा में आ जुड़ जाएगा। भाई दिक को दिग हो गया था तो हलंत लगता जैसे ये लगा है, लेकिन आके जुड़ जाएगा, बन जाएगा दिगंबरा। क्या बन जाएगा, दिगंबरा। देखिए सट धन आनना, सट धन आनना। अभी टा को डा हो जाएगा मित्र, टा को डा हो जाएगा, क्यों, सट मतलब छे, एक पद है, और इसको हो जाएगा सडानना। क्या हो जाएगा, सडा नना। हमें लगता है आपको समझ में अब आ गया होगा। कहीं अगर ये तो हजारों उदाहरण मिल जाएंगे, कहीं यदि पद के अंत में झल वर्ण आ रहा तो पक्का उसको भैया झल को हो जाएगा जश वर्ण। क्या हो जाएगा, जश वर्ण हो जाएगा, ठीक है, तीसरा वर्ण हो जाएगा। और ये भी बता रहे, फिर बता रहे हैं आपके साथ भाई साहब मित्र, जितने लोग हमारे ये वीडियो देख रहे हैं मित्र, इसमें ज्यादातर पहला वर्ण किसमें बदलता है, तीसरे वर्ण में। जैसे देखो आप ता को दा हो गया है, पा को बा हो गया है, चा को जा हो गया है, समझ में आया। और ये देखो पा, ये पा चा ता ये कहाँ आए रहेंगे, जैसे वहां का को क्या हो जाएगा, का को गा हो जाएगा। देखिए ये पहले का तीसरा ऐसा कोई नियम नहीं है, मतलब चौथा तीसरा पहला चारों अगर तीसरे बदलेंगे, लेकिन इस वाले सूत्रों में भैया 90 क्या 99% देख रहे हैं आप, पहला आएगा तो तीसरा करना रहेगा। आप देखो अगर तीसरा तीसरे में ही बदलेगा, झा जी तीसरा तीसरे में बदलेगा तो कोई मजा आएगा, तो कोई फल ही नहीं होगा, तो तीसरा जल्दी आता नहीं है। तो कहें दूसरा वाला शब्द बहुत कम मिलता है, चौथा वाला होगा लेकिन इसमें नहीं होगा, जस्ट पदांत वाले में। अपदांत वाले में हमेशा चौथा ज्यादातर होता है, पदांत वाले में ज्यादातर पहला होता है। अपदांत वाले में चौथा तीसरे में बदलेगा, पदांत वाले में पहला तीसरे में बदलेगा। देखो आप सब जगह जितना देखो आप भाई साहब, अभी आगे ये देखो ता का को गा, ता को दा, ता को दा, पा को बा, चा को जा, ता को दा, का को गा, सट टा को डा। अच्छा इसके बाद कोई आना जरूरी नहीं है, कहीं पद का अंत है तो उसको आपका हो जाएगा तीसरा। हमें लगता है हमारे जितने मित्र देख रहे हैं निश्चित रूप से ये आपको समझ में आया होगा मित्र। अब एक बार हम आपसे चर्चा करेंगे अपदांत जस्त, ये समझ गए ना, वाक जगत सरित सुप अच चित दिक सट, ये एक पद है और पद के अंत में आ रहा था झल वर्ण, उसी को आप झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आ रहा था, उसी को आप तीसरा वर्ण परिवर्तित, जो आ रहा था उसी तीसरा, 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 बदलते हुए आप एकदम करते हुए चले गए, एकदम करते हुए चले गए। आ गया, जितने हमारे मित्र हैं एक बार लाइक कर दें, लाइक कर देंगे तो हम समझ गए आ गया भाई साहब, लाइक कर दें सब लोग, लाइक किए हमें पता चल जाएगा कि आ गया समझ में, ठीक है। अब इसी लाइक वाले से हम समझ जाएंगे, हाँ ज्यादातर लाइक बहुत तेज लोग करें, इसका मतलब भाई साहब समझ में आ गया, पक्का पक्का आ गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम आगे बढ़े अपदांत जस्त संधि में, उसका देखिएगा अपदांत जस्त संधि में, ये देखिए अपदांत जस्त संधि, आ पदांत
अपदांत जस्तो संधि। ठीक है, अपदांत जस्तो संधि, इसका सूत्र क्या था? सत्यदेव का सूत्र था इसका? अच्छा, झलाम जस झसी। अच्छा, वो झा जी आए बहुत तेजी से, झलाम जस फंसी। फंसी नहीं, झसी है भाई साहब। झलाम जल्द फंसी कहाँ लिखा है? झलाम जस झस, ई देखो ई वाला है शायद, समझ में आ गया? झलाम जल्द फंसी नहीं, झलाम जस झस, झलाम जस झस। बोले पदांत जस्तो संधि का सूत्र क्या है भैया? पदांत का झलाम जसो अंते, अपदांत जस्तो संधि का झलाम जस झस। हमारे कहने से अगर हमारे ऊपर आपको विश्वास हो तो एक काम करिए इसमें मित्र, जितने हमारे सभी मित्र वीडियो देख रहे हैं, एक काम करें, ऐसे छोटा पद आएगा, देखो झा जी, बुद्धि, बुद्धि, इसका सिद्धि, अभी बोलिएगा मत, रिद्धि, ठीक है, क्रुद्धा, क्रुद्धा युद्धा, क्रुद्धा युद्धा। समझ में आया? अब इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने हमारे मित्र वीडियो देख रहे हैं और यहां भी जितने लोग बैठे हैं कॉपी पेन लेकर के, समझ में आया? एक दो उदाहरण और लिख दें, तब उसके बाद मैं आपको बताऊं। युद्धा, देखिए, वृद्धि, वृद्धि, ठीक है। ऐसे देखिए छोटा, ये वास्तव में देखिए, ये बुद्धि, सिद्धि, रिद्धि, क्रुद्धा, युद्धा, वृद्धि, ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है मित्र। और इसी पद के बीच में ही अभी देखो, मान लो बुद्धि को तोड़ो, राजकुमार बुद्धि को आप अलग अलग करिए, अलग अलग करिए। हमारे जितने मित्र हैं, एक बार बुद्धि को अलग अलग करना, आपको हर एक वर्ण अलग करना है, स्वर व्यंजन। झा जी पहले आप करिए, नहीं पहले राजकुमार करिए। बा करें, बा के बाद हलंत लगाएंगे ना लगाएं? हाँ, ऊ करें, फिर रुकिए, अभी आप लोग मत करिए भाई साहब, अभी ये राजकुमार के धा, दा, छोटी की मात्रा है भाई साहब। जौन लपाटा मारेंगे दिमाग पगला जाएगा। जब बुद्धि बोलते हो तो पहले दा बोलते हो कि धा बोलते हो? बुद्धि, बुद्धि, तो पहले दा, ये जो पूरा दिख रहा है ये पहले आएगा, और वो कमजोर है, वो मतलब आधा वर्ण है। जो आधा दिख रहा है पूरा है, जो पूरा दिख रहा वो आपका आधा है, और जो पूरा दिख रहा है वो पहले आएगा, जो कम दिख रहा है वो बाद में आएगा। समझा? हाँ, ये देखो पहले समझ ले, नहीं तो ये पगला राजकुमार ऐसे प्रश्न गलत करते हो तो को कैसे गुरुजी कैसे गलत हो गया। ये बा है, ये ऊ है, ये दा है, ये धा है, ये ई है। समझ आया? सारे हमारे जितने मित्र देख रहे हैं, तो ये देखो, ये दांत एकदम, ये भाई पद के बीच में बदल रहा है। वास्तव में इसका संधि विच्छेद होगा बुध धंधी, बुध धंधी। ये जब पूरा मिलेगा, ये देखो बुध, अब पद के बीच में धा आ रहा था तो इसको हो गया दा, ये देखो धा क्या हो गया? दा। अब बना बुद्धि। तो भैया पद के बीच में चौथे वर्ण को देखो, तीसरा झल वर्ण को तीसरा हो रहा है। जब पूरा बनेगा बुद्धि, तब बुद्धि एक पद है, पूरा एक पद है। तो जब आपसे कभी परीक्षा में, देखिए आपके पाठ्यक्रम में ये आता नहीं है, ये आपके पाठ्यक्रम से बाहर की चीज है, लेकिन इसका कुछ उदाहरण मैं आपसे देख के समझा दे रहा हूं भैया। अगर आ जाए तो आप पक्का मारिएगा, झलाम जस झस। बुद्धि, सिद्धि, रिद्धि, क्रुद्धा, युद्धा, वृद्धि। ये देखो धी धी ऐसे आ जाएगा, ऐसे बोधा, लब्धा, ठीक है, दुग्ध, रुलद्धि, दुग्धम। ये पद के बीच में तो तीसरा आ रहा है, शुद्धम, शुद्ध धन धम। समझे? ये जो पद के बीच में तीसरा बार, देखो पद के बीच में जब सारा तोड़ोगे, कोई भी मान लो क्रुद्धा तोड़े, क्रुद्धा तो का, रा, उ, द, धा ना, और इसके बाद मान लो फिर आ,
फिर मान लो विसर्ग, ये टूटेगा, ये अलग अलग होगा। यहां भी देखिए जब इसका विच्छेद करते हो आप तो होता है क्रुद्ध, क्रुद्ध धन धा। ये देखो धा को तीसरा वर्ण हो गया तब ये क्रुद्धा बना। देखो ये दा दिखाई जो पड़ रहा है, दा वास्तव में पहले है, दा पहले है। तो ये धा को जो दा हुआ यही तो जलाम जस झस है, यही तो जलाम जस झस है। यही पद के बीच में तीसरा बदल रहा है, यही पद के बीच में तीसरा बदल रहा है। जब ऐसे छोटा पद आ जाए तो आप क्या करना, चौथा कर देना, चौथा से विच्छेद करना। ये जो तीसरा इसको आप चौथा बना देना। क्या करेंगे, चौथा बना के फिर धा 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 धा, जो छोटा वाला जो दिखाई पड़ रहा है पूरा इसको बाद में लिख देना। एक दो मैं आपको समझा दूं, कौन सा समझाएं, चारों में से सब में बताओ क्या बता दें। जैसे मान लो आ गया मित्र क्रुद्ध धन धाय आ गया, क्रुद्ध धन धाय आ गया। तो ये देखो पद के बीच में वास्तव में जब पूरा जुड़ेगा तब एक पद बनेगा, लेकिन पद के बीच में ही झल वर्ण आ गया। तो कहें क्या करें, तो कहे ऐसा करो इसको बना दो तीसरा। क्या बना दो, यहीं पर जो तीसरा हुआ यही सूत्र लगा है, झलाम जस झस। पद के बीच में झल वर्ण आ रहा था उसको आपने तीसरा अर्थात जस वर्ण बना दिया। तो भैया अब ये देखिए इसको जोड़ दीजिए, क्रू है, ये दा है और ये धा है, यही बनेगा ना, यही बनेगा। लेकिन देखो इस दा के बाद व्यंजन नहीं है तो आगे हलोनंतरा संयोगा से संयोग संज्ञा हो जाएगी। किसकी किसकी, दा और धा की। तो दा कहा भैया हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, हमको अपने पीठ पे ला दो। क्या बोला, कहा हमको अपने पीठ पे ला दो। तो भाई क्या किया, धा गया झुक, धा गया झुक। अभी देखो धा झुका है और दा भाई साहब एकदम पद्मासन के लिए मुद्रा में धा ऊपर चढ़ के भाई साहब बैठा है, इसीलिए देखो दा पूरा दिखाई दे रहा है और जो झुका है भैया वो आधे दिखाई देगा ना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे पोढ़ कौन है, ज्यादा मजबूत कौन है, कहें ये जो ज्यादा दिखाई पड़ा का, अरे यार धा मजबूत है, पिठिया कौन लादा है, धा लादा है ना। और कमजोर कौन है, दा कमजोर है। तो ये ना देखना भाई साहब, बहुत चीज ऐसे होता है जो कमजोर लगता है वो ज्यादा मजबूत है और जो पूरा दिखाई दे रहा वो समझो कमजोर है। तो ये समझो ये जो दा है ये हम है और ये जो धा दिखाई पड़ा ये झाजी है। झाजी हट्टे कट्टे ताजे भाई साहब जा रहे थे परिक्रमा 14 कोसी, थक गए, कहे अब नहीं चल पाएंगे। झाजी कहे रुको हम झुक रहे हैं, हमारे पीठ पे लदो। हम भाई साहब पीठ पे लद के आराम बैठे हैं, देखो हम दिखाई दे रहे पूरा और वो बेचारे झुके हैं, आधा दिखाई पड़े। लेकिन पूछे कौन पहले आएगा, लेकिन भैया दा पहले आएगा। कौन आएगा पहले, दा। दा आधा है लेकिन धा पूरा है, धा बाद में आएगा। धा में आ की मात्रा लगी है लेकिन दा में कुछ नहीं लगा है। समझ में आया। तो इसको अगर तोड़ना हो तो हो जाएगा क्रू द ध। ये देखो दा तीसरा है, इसका मतलब पद के बीच में भी है, पद के बीच में भी बदला है। क्रुद्ध धा, क्रुद्ध था, धा को तीसरा हुआ, इसलिए झलाम जस झस, झलाम जस झस। समझ गए, समझ गए भैया। ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं था फिर भी हमने एक बार आपको बता दिया। तो कहीं भी ऐसे बुद्धि सिद्धि रिद्धि क्रुद्धा युद्धा वृद्धि ऐसे आ जाए, युद्धम आ जाए, तो आपसे पूछा जाए कौन सा सूत्र लगा है, तो आप कहेंगे झलाम जस झस। क्या कहेंगे, झलाम जस झस। इसमें क्या होता है, पद के भैया बिचवा में रहता है चौथा वर्ण अधिकतर, प्रायः उसको तीसरा हो जाता है। जैसे बुध धन धा, अच्छा बुद्धि है, बुध धन धी, सिद्ध धन धी, रिध धन धी, क्रुद्ध धन धा, युद्ध धन धा। कर लीजिएगा, वृद्ध धन धी, वृद्ध धन धी वृद्धि ना, युद्ध धन धा युद्धा। कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे लाला, लाला निखिल कर लोगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो जब जहां से विच्छेद होता रहे, यदि वहां वर्गों का तीसरा वर्ण दिखाई पड़े, तो जस्त संधि मारना है।
बुद्धि सिद्धि रिद्धि क्रुद्धा युद्धा में झलाम जस झसी। अब भैया ये आएगा सुबंता जगदीशा, ये सब देखो अजंता चिदानंदा दिगंबरा सडानना में, तो इसमें झलाम जशो अंते होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जहां जो पहला पद बदल रहा था वो एक पद था। बुद्धि में केवल बुद्धि पूरा एक पद है, बीच में दा हो रहा है नहीं, यहाँ सुप एक पद है अपने आप में, सुप के पा को बा हो रहा है, इसीलिए झलाम जशवंते लगेगा। सरित नदी का पर्यायवाची है, सरित का ता को दा हो रहा है, इसीलिए इसमें झलाम जशवंते लगेगा। हमें लगता है निश्चित तौर पे मित्र समझ गए होंगे। तो मैं आपके सामने एक बहुत और साधारण छोटी सी संधि लेके आ रहा हूँ, छोटी सी एकदम संधि लेके आ रहा हूँ झा जी, एकदम छोटी छोटी भाई साहब लेके आ रहे हैं, एकदम समझ में आ जाएगा आपको। देखिए मैं आपके सामने ले आ रहा हूं मित्र मो अनुस्वारा, और बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है मो नुस्वारा। मो नुस्वारा, सभी लोग हेडिंग डाले, मो अनुस्वारा सूत्र लिखेंगे, मो अनुस्वारा सूत्र लिखेंगे, और संधि का नाम लिखेंगे अनुस्वार संधि। क्या लिखेंगे? कहेंगे गुरु जी पहले सूत्रवा का है झोंक देते हैं। भाई साहब सूत्रवा इसलिए झोंक देते हैं, सूत्रवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। सूत्र क्या है? ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षा में आएगा तो सूत्र आएगा, लिख दे रहे हैं। ये किस संधि का नाम है, किस संधि का सूत्र है? अनुस्वार, मतलब इसमें अनुस्वार होगा। क्या होगा? अनुस्वार होगा। बोलो अनुस्वार संधि, मो अनुस्वारा, मो अनुस्वारा। मो अनुस्वारा जो सूत्र है मित्र, मो अनुस्वारा जो सूत्र है वो आपका क्या करता है? वो माँ को अनुस्वार करता है। कब करता है उसकी चर्चा हम करेंगे। माँ वर्ण को अनुस्वार करता है। क्या करता है? आप बोलिए, मो अनुस्वारा क्या करता है? माँ को ई माँ वर्ण है। ई अगर ना जानते हो, अगर ना पहचानते हो तो जान लो, ई माँ वर्ण है। इसी माँ वर्ण को करता है अनुस्वार। क्या करता है? कब करता है, कैसे करता है, इसकी हम चर्चा आपसे करने चल रहे हैं। इसकी चर्चा मैं आपसे करने चल रहा हूं, ठीक है। बोले मोनुस्वारः, मोनुस्वारः। सबसे पहले इसको हम अलग अलग तोड़ लेंगे तो हो जाएगा मह, और ये हो जाएगा अनुस्वार। ठीक है, मह अनुस्वार। ठीक भैया, मतलब माँ को अनुस्वार हो जाए। यहाँ विसर्ग संधि, यही विसर्ग बदलते बदलते ये जो आप ओ दिखाई दे रहा है ना, समझ में आया? उत्त विधान होके अतोरुदापुलते सूत्र से आपका मनुस्वारा बनता है। तो ये माँ को अनुस्वार हो जाए। अब कब हो जाए तो ये चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। लिख लो सारे लोग, हमारे जितने मित्र, सूत्रार्थ लिखो, सूत्रार्थ लिखो। करे पदांत, पदांत मतलब पद के अंत में, कहीं पद के अंतिम में मां वर्ण आए, पदांत मां वर्ण को आगे व्यंजन होने पर, आगे व्यंजन वर्ण होने पर, पदांत मां वर्ण को आगे व्यंजन वर्ण होने पर क्या हो जाए? अनुस्वार, अनुस्वार हो जाए। क्या हो जाए? अनुस्वार हो जाए। ठीक है, एक छोटा सा चार्ट भी बना लीजिएगा, छोटा सा चार्ट बनाइएगा ऐसे। पदांत मां आगे, इसका मतलब के बाद क्या चीज? व्यंजन वर्ण। इस पदांत मां को क्या हो जाएगा? अनुस्वार। क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। मेरे साथ बोले, पदांत मां वर्ण के बाद यदि व्यंजन वर्ण हो तो मां वर्ण को अनुस्वार हो जाता है। समझ गए? एकदम सरल है, इतना सरल है भाई साहब, जैसे दाल भात क्या एकदम दूध पी रहे भाई साहब। समझ में आया? जैसे हमारे इस समय गाय भाई साहब ब्याई हुई है, ये राजकुमार हमारे 4-4 लीटर दूध झोंक दे रहे भाई साहब, 4-4 लीटर। बताइए। हाँ, चाय आइए भाई साहब। हाँ, दीपावली में कोई है नहीं तो 2-4 लोग थे भाई साहब, खूब के चारे पाने में देखो एकदम निकल आएगा लोग का लुक्का।
इधर आइए देखिए, जैसे मान लो आपका है हरिम, प्लस लगा होगा, हम प्लस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। हरिम बंदे लिखा है नदीम पस से, नदीम पस से लिखा त्वम, त्वम करोश, त्वम करोश, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, त्वम करोश। और एक दो उदाहरण लीजिए, 5-6 उदाहरण लिखिए, एकदम आसान है भाई साहब, कुछ है ही नहीं, ठीक है। रामम भजामी, रामम झा जी। अब आप ये देखिए, रामम भजामी, जितने हमारे मित्र हैं सभी बताएंगे, एक दूसरे बताएंगे तो लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, कैसे इतना जल्दी आ गया, कितना सरल है, कैसे जल्दी आ गया, ठीक है। ये लिखते समय आप जब कोई लाइन लिखते हो तो ये आपको कम से कम, अच्छा बंदे में ये रहेगा, यही बोल रहे थे क्या इतनी देर से? हाँ, बंदे में बोला करो, तगड़े से बोला करो, जब एकदम कन्फर्म रहा करो, बंदे ना। ध्यान दीजिएगा मित्र, ये हरिम, हरिम, हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरो हरे, हरि हरिम, ये हरिम, ये माँ पद के अंत में है कि नहीं? देखो भैया, हरिम, नदीम, त्वम, रामम, ये सब एक पद है, जब आप पढ़ते हो तो वो आता है सब। तो देखो इसके बाद व्यंजन आए, कहीं भी पद के अंत में माँ आए, उसके बाद व्यंजन आए तो कहें क्या करें? कहे कुछ नहीं करना है, इसी माँ को, जो गोला हम कर रहे हैं, देखिए गोला कर रहे हैं, ये गोला कर दे रहे हैं, ई पद के अंत में है माँ, यह पद के अंत में है, ये भी पद के अंत में है, ये भी पद के अंत में है। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, जब आए तो आपको ये करना है, ऐसे लिखना भैया, इसी माँ को कर देना। ये देखो अनुस्वार, ए अनुस्वार, हरिम वंदे, नदीम को माँ को अनुस्वार करोगे तो क्या हो जाएगा? नदीम क्या हो जाएगा? पश्च। तुम का क्या हो जाएगा? त्वम करोषि, त्वम करोषि। रामम, रामम भजामी। लाला समझ में आया? लाला करा मुझे माँ 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 गलत लिख दिया, माँ माँ कहाँ गया, माँ कहाँ गया? अरे पागल, यही तो माँ गया, माँ का अनुस्वार हो गया, क्या हो गया? सनपात गया भैया, कहा माँ कहाँ गया, ये जो गोलियाएं कहाँ गया? यही तो पद के अंत में माँ के बाद व्यंजन, देखो वा पा का भा, ये व्यंजन आ रहा था, तो उसी माँ को तो अनुस्वार हो गया, उसी माँ को तो अनुस्वार हो गया मित्र। आप बताइए, उसी माँ को तो अनुस्वार हुआ है। सत्यदेव समझ में आया? झा जी एकदम, हमारे जितने मित्र हैं समझ में आया हो तो फिर एक बार लाइक ठोक दो भाई साहब, अगर समझ में आया हो तो फिर एक बार लाइक ठोक दो, ठीक है। हरिम बंदे, अच्छा बहुत बुद्धिमान है, कहा कुछ अब ना कहो, नहीं तो एक बार कोई लाइक ठोकोगा फिर ठोकेगा तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। नहीं भाई साहब, आप लोग क्षमा प्रार्थी हैं, अपने शब्द को वापस लेते, जो एक बार ठोक दिया होगा लाइक फिर नहीं ठोकेगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा ना। चलिए भाई साहब, हरिम बंदे, तो देखिए माँ के बाद व्यंजन आ रहा था, पद के अंत में माँ था, उसके बाद व्यंजन आ रहा था। ऐसे लिखते समय कोई लाइन लिख रहे हैं, कहते कैसे अनुस्वार हो गया, ये बिंदी कैसे ऊपर हो गई, बिंदी कैसे ऊपर हो गई, कैसे ऊपर हो गई? तो वो अनुस्वारा लगा है, बिंदी जो ऊपर हो गई, जो बिंदी लगी है, सब जगह जो अनुस्वार आप देखते हो ऐसे ऐसे लगा रहता है, तो कहते कौन सूत्र है? कहे मोनुस्वारा है। क्या है? मोनुस्वारा। क्या मारेंगे? कहेंगे मोनुस्वारा। कहे मोनुस्वारा क्या करता? कहते अनुस्वार संधि करता, और क्या करता? कहते अनुस्वार संधि किसे कहते? कहे माँ का अनुस्वार हो जाए वो अनुस्वार संधि है। कहे कब होता? कहे पद के अंत में आए, उसके बाद व्यंजन आ रहा था तो माँ को अनुस्वार कर दिए। बस इतना 2 लाइन पढ़ना भाई साहब, आ गया। ये आप लिखते पढ़ते समय आप कम से कम हजारों बार यूज करते हैं, हजारों बार यूज करते हैं, ठीक है। अब एकदम और सरल वाला बता दे रहे हैं, एकदम सरल वाला भाई साहब, यही बता के हम आपके साथ आज विदा लेंगे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये इतनी महत्वपूर्ण संधि है, इस संधि का नाम है लत्व संधि। कौन संधि भैया? लत्व संधि मतलब ला जिसमें हो, जिस संधि में ला हो, क्या हो? ला हो, उसे कहते हैं लत्व संधि। हाँ हाँ, ललवा कह रहा है जहां लात मार के जो संधि बोले उसे लत्व संधि होती है। अरे मूर्ख,
ये देखो सूत्र, ये कहते हैं तोड़ ली। क्या भैया? तोड़ ली। अब मैं आपको कल हमारे झा जी बताए होंगे, परसों आपको, इधर देखो, जब इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा तोह और ली। क्या हो जाएगा? तोड़ ली होगा, विसर्ग नहीं, तोड़ ली। तोह और ली, तोह और ली, यही होगा ना। झा जी आपको एक चीज बताए होंगे, जब गुरु का रूप पढ़ाए होंगे तो आपके पंचमी षष्ठी में क्या बनता है झा जी? जब गुरु का रूप चलाओगे तो पंचमी षष्ठी में बनता है गुरोह, और क्या बनता है? गुरोह। इसी प्रकार से ये तू था, तू मतलब तवर्ग था, तवर्ग। तवर्ग का जब आप चलाओगे रूप तो पंचमी षष्ठी में बनेगा, यही बनेगा, तो यही बनेगा ना, यही बनेगा। बोले गुरु गुरु गुरुड़ा गुरवे, गुरु गुरु गुरुड़ा गुरवे, गुरोह गुरोह गुरव गुरो। ऐसे तू गुरु है ना, तू तुम ना, जैसे आपका गुरु गुरुम गुरुड़ा, वैसे आपका तू तुम तुना ना, ऐसे जो चलेगा जैसे गुरु की तरीके से। तो तोह बनेगा। अब इसका हो जाएगा तोहली। तो तोह मतलब क्या है यहां भैया? ता वर्ग। क्या है? ता वर्ग के बाद ला, बे सप्तमी है मतलब ला वर्ण आए। ता वर्ग के बाद क्या आए? ला वर्ण आए। कहीं भी ता वर्ग के बाद ला वर्ण आ रहा भैया, समझ में आया? कहां पे ता वर्ण के बाद ला वर्ण आए तो आपको क्या कर देना है? ता वर्ग के स्थान पे भी ला वर्ण करना है। क्या करना है? ई वाला चार्ट बना लेना। तवर्ग मतलब ताथा दाधा ना, तवर्ग मतलब ताथा दाधा ना के बाद यदि ला आ रहा है, क्या आ रहा है? ला आ रहा है, तो ताथा दाधा ना को भी ला कर देना है। तो एक बार ला था और एक वर्ण आप ला और बना दिए तो दुई ला दिखाई पड़ेगा जहां विच्छेद होगा। समझ में आया? आप लिख लो, लिख लो, लिखो ता वर्ग के बाद, ता वर्ग के बाद यदि ला वर्ण आए तो ताथा दाधा ना के स्थान पर अर्थात तवर्ग के स्थान पर ला वर्ण हो जाता है। लिख लिए भैया? अब देखो एकदम कितना सरल है भाई साहब, कितना सरल। कहते हैं संस्कृत कठिन है, कहाँ संस्कृत है, कहाँ कठिन है भैया? था तद धन लया। झा जी तद धन लया। अभी आप लोग बताएंगे भाई साहब कठिन है सरल है? था उद धन लेखा। क्या था? उद धन लासा, उद धन लासा। ठीक है, ये देखिए तद धन लीना। और क्या था? विद्वान धन, विद्वान धन लिखत। ये 5 शब्द हम लिखे भाई साहब, केवल 5 लिखे हैं, 5 उदाहरण। ठीक है, 5 उदाहरण लिखे हैं। ठीक है, अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा झा जी। इतना था, ये देखो तद में तद लाया हमें, जो दा है। हमारे जितने मित्र हैं एक बार कमेंट जरूर करेंगे भाई साहब, ये यहां जब पहुंचिएगा कमेंट जरूर करिएगा। ता था दादा आया कि नहीं आया? दा। और दा वर्ण के बाद देखो ये ला दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा भैया? ये देखो ला, यहां देखो दा के बाद ला, यहां देखो दा के बाद ला, यहां देखो दा के बाद ला, यहां देखो ना के बाद ला। कहीं गुरु ई है, ई बाद में है भैया, पहले ला है तभी है। ता था दाधा ना के बाद ला आया कि नहीं आया? तो क्या करना है? इसी ता था दाधा अगर ला है तो इसको आपको ला बना देना है। क्या बना देना है? ला कर देना है। कुछ नहीं करना है, ला कर दो। क्या कर दो? ला कर दो। यहां भी क्या कर दो?
ला कर दो, यहां भी क्या कर दो, ला कर दो। कर दिए, कर दिया, हाँ लाला। क्या करोगे, लाला। हमारे यहाँ लाला भाई साहब बैठा है। अब देखो, अब जोड़ दो, कुछ नहीं करना, मिला दो, क्या हो जाएगा, तल लया। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, उल्लेखा। क्या हो जाएगा, उल लेखा। क्या बन जाएगा, उल्लाशा। क्या बन जाएगा, उल्लाशा। क्या बन जाएगा, तल लीना। और क्या हो जाएगा, अब देखो ये ना अनुनासिक वर्ण था, ना क्या था, अनुनासिक वर्ण। भाई पांचवा वर्ण अनुनासिक होता कि नहीं। इसके स्थान पे मित्र जो ये ला आदेश हुआ था, तीन व्यंजन भी अनुनासिक होते, यौ, या, वा, ल, यौला दुधा, यौला दुधा। तो ये ला अनुनासिक ला आदेश होगा, अनुनासिक ला। कैसा ला, इसीलिए आप देखिए इस उदाहरण में एक आपको, जिसे आप चंदा बिंदी कहते हैं, ई आपका दिखाई पड़ेगा। तो आपको आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, विद्वान लिखत। अब कहें भाई साहब की चंद बिंदी दिखाई पड़ रही थी, तो चंद बिंदी भी तो लगेगी, ला यहाँ चंद बिंदी लगा दीजिए, लगा दीजिए। अब ये जो है विद्वान लिखती, विद्वान लिखती, ना को ला हो गया, लेकिन अनुनासिक ला हुआ, इसलिए आपको चंद्रबिंदी भी, ये जो आप अनुनासिक देख रहे हो, ये दिखाई पड़ेगी। समझ में आया, नहीं हमें ही लगा दिए हैं, ठीक है, क्योंकि ला इसके साथ मिल गया, किताब में यहां लगा होगा, हम यहां लगा दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा मित्र, ये जहां 2 बार लाला वाली जो संधि है, ला ला वाली, उसे कहते हैं लत्त संधि, सूत्र है तोड़ ली। जहां 2 बार लाला दिखाई पड़े, जहां से विच्छेद हो रहा वहां 2 बार लाला दिखाई पड़े, तो क्या संधि होगी, लाला लत्त संधि। सूत्र क्या है, हाँ वो बताएगा कौन संधि है, तोड़ ली। अच्छा संधि तोड़ ली है तो सूत्र का है, हाँ सही बता रहा भाई साहब, सही बता रहा, लेकिन थोड़ा सा लत संधि है, मतलब ला जिस संधि में हो, तो अच्छा ला हो, लेकिन ला को देखकर हो रहा है, तो जब ला को देखकर ला हो रहा तो 2 ला हो जाएंगे। तो जहां 2 ला हो, जहां विच्छेद हो रहा हो, वहां होती भैया लत संधि। क्या होती, लत संधि। और सूत्र पूछेगा तोड़ ली। उदाहरण यही याद करिएगा, हमें लगता है इससे ज्यादा उदाहरण आपका नहीं आएगा। कभी भी इस उदाहरण से आ जाए, आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे तोड़ ली, और आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे लत्त संधि। तोड़ सूत्र है, लत्त संधि है। और उल्लेखः, उल्लासः, उल्लापः, उल्लापः, तल्लीनः, तल्लयः, विद्वान लिखत, जगल्लाभः, जगल्लीयते, ये सब आपके उदाहरण हो जाएंगे किसमें, तोड़ सूत्र के उदाहरण है ना। किसके उदाहरण, तोड़ सूत्र के। हमें लगता है आज व्यंजन संधि का जो महत्वपूर्ण था, जो आने वाला पार्ट था, आप लोग पढ़ लिए हैं। कल एक बहुत नॉर्मल सूत्र है, उसको भी देख के कल विसर्ग संधि प्रारंभ कर देंगे कल, और थोड़ा बचेगा तो परसों के लिए, नहीं तो विसर्ग संधि भी समाप्त हो जाएगी। और हमारे जितने मित्र ये लाइव वीडियो देख रहे थे, सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूं भाई साहब, 25 तारीख तक आपका पूरा पाठ्यक्रम समाप्त होगा। 25 तारीख तक पाठ, कमर कस लीजिए, बेल्ट वेल्ट बांध दीजिए, कमर उमर सही कर लीजिए भाई साहब। हम तैयार हैं, क्या आप भी तैयार हैं, हम तैयार हैं, क्या आप भी तैयार हैं। 28 तारीख को परीक्षा, तो ये मत जानिएगा कि 28 तारीख 25 तारीख तक अच्छे से आपका पाठ्यक्रम पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है, निश्चित रूप से। बस मित्र आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जय हिंद, शुभ रात्रि।